नमस्कार, मैं हूं पराग गुप्ता। एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत है। मध्य प्रदेश में महापंचायत के लिए लोकतंत्र का पर्व मनाने की तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। भोपाल जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट गोविंदपुरा, हुजूर सीट के साथ नरेला सीट और भोपाल दक्षिण पश्चिम के अलावा भोपाल उत्तर के बारे में विस्तार से चुनावी चर्चा कर चुके हैं। आज राजधानी भोपाल के 7 विधानसभा सीटों में से हाई प्रोफाइल सीट भोपाल मध्य विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण का विश्लेषण करेंगे। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने कितना विकास किया, दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास और क्या है क्षेत्र की जनता का रिएक्शन। टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे। तो आज हमारी इलेक्शन टीम भोपाल जिले की आखिरी और एक और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भोपाल मध्य का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है। इस सीट की खास बात है कि यहां पर तीनों चुनाव में अलग अलग जनप्रतिनिधियों को चुनकर जनता ने विधानसभा में भेजा है। क्या है भोपाल मध्य सीट का सियासी इतिहास, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी की इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। झीलों की नगरी भोपाल में सियासत की खूब बारिश हो रही है। प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ही अपना अपना सियासी दांव खेल रही है। देश की राजनीति में देश का दिल सियासत का मुख्य केंद्र बन चुका है। पीएम मोदी एक बार फिर से अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी हर हाल में 230 विधानसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश में लगी हुई है, तो कांग्रेस के कुनबे में सब कुछ अंडरग्राउंड चल रहा है। लेकिन भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसी ही एक सीट है भोपाल मध्य विधानसभा सीट। इस विधानसभा सीट की खासियत है कि ये नए और पुराने भोपाल से मिलकर बनी हुई है। इस सीट पर करीब 2 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मध्य विधानसभा सीट को मुस्लिम बाहुल सीट भी कहा जाता है। उसके बावजूद बीजेपी ने शहला मसूद कांड में काफी चर्चित रहे ध्रुव नारायण सिंह पर विश्वास करते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। 2023 के चुनाव में बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह का मुकाबला मौजूदा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से हो सकता है। हालांकि आरिफ मसूद भी गदर कांड के बाद से ज्यादा चर्चा में आए थे। इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट भी कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। उनके दादा विंध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री अवधेश प्रताप सिंह थे। ध्रुव नारायण साल 2007 में बीडीए के अध्यक्ष रहे और कई संघों और समितियों से जुड़े रहे। उधर मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम विधायकों में से एक है आरिफ मसूद। आरिफ मसूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं। भोपाल मध्य सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। साल 2008 में परिसीमन के दौरान मध्य विधानसभा सीट बनी थी। इस बार के बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह को पार्टी ने 2013 और 2018 के चुनाव में टिकट नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से साल 2018 के चुनाव में सुरेंद्र नाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे और उनको कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद ने 14,757 वोटों के अंतर से मात दी थी। वहीं सीट पर 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार आरिफ मसूद को हराया था। चुनावी खबर ये भी है कि साल 2013 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे नोटा को 2013 वोट पड़े, जबकि चौथे नंबर पर बीएसपी के प्रत्याशी को सिर्फ 820 वोट पड़े। वहीं 2008 के चुनाव में बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के नासिर इस्लाम को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी।
100 चुनावी बात की एक बात यह है कि भोपाल मध्य सीट के चुनावी पिच पर बीजेपी ने कांग्रेस से 2-1 की बढ़त बना ली है। यानी कि इस सीट पर बीजेपी ने 2 बार तो कांग्रेस ने 1 बार विजय हासिल की। पिछले 3 चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के विधायक आरिफ मसूद के अब तक के सियासी सफर पर एक झलक। तो विधायक जी की ए टू जेड जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या सियासी सफर इनका रहा है। भोपाल की मध्य विधानसभा सीट से विधायक हैं आरिफ मसूद। फिलहाल भोपाल मध्य में जनता की सेवा कर रहे हैं और इस सीट पर वो जमे हुए हैं। 2018 में पहली बार उन्होंने यहां पर चुनाव जीता था, यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए जनता की सेवा करने के लिए 2003 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और 2018 से पहले अब देखिए भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सपा के प्रत्याशी भी रहे हैं। आरिफ मसूद के बारे में एक एक जानकारी आज ग्राफिक के जरिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 2013 में भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा की सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। 2013 के आंकड़ा हम बता रहे हैं, 2018 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा। 2013 में दरअसल वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। 2018 में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन उससे पहले 2013 में वो जीत नहीं पाए थे। एमकॉम और एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने की है, यानी कि मास्टर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है एमकॉम, और उसके बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी की हुई है, वकालत उन्होंने की हुई है। भोपाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि जिले के अध्यक्ष भोपाल कांग्रेस के वो रह चुके हैं। 2013 में जीत नहीं पाए, 2018 में उन्होंने जीत दर्ज की। तो आइए अब भोपाल मध्य सीट के जातिगत समीकरण पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ का जातिगत समीकरण आखिर क्या कुछ कहता है, क्योंकि ये सीट जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट कहलाती है। भोपाल मध्य सीट में 2,35,316 मतदाता हैं। इस वर्ग के यहाँ पर 45% वोटर हैं, जो कि रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं। सामान्य और ओबीसी के करीब 43% वोटर्स हैं। इसके अलावा एससी के 10% मतदाता यहां पर मौजूद हैं। तो ये ग्राफिक के जरिए पूरा जातिगत समीकरण भी आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर जब हम भोपाल मध्य विधानसभा सीट का जिक्र कर रहे हैं, भोपाल मध्य विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, इस सीट के विधायक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनता की जो स्थिति है वो क्या है, जातिगत समीकरण आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। तो आइए अब आपको भोपाल मध्य विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण भी आप बताते हैं ग्राफिक के जरिए। जातिगत समीकरण आपने समझा, अब चुनावी समीकरण को भी जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए साल 2008 का चुनावी समीकरण समझते हैं। अब वोटिंग परसेंटेज 2018 की हम आपको ग्राफिक बता रहे हैं, ग्राफिक के जरिए जानकारी दे रहे हैं। साल 2018 का हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद को 76,647 वोट मिले। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो आरिफ मसूद को 53% यहां पर वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह को 61,890 वोट, यानी कि 43% वोट मिले। साल 2018 के चुनाव में जीत का अंतर 14,757 वोटों से रहा था और यहां पर 14,757 वोटों से आरिफ मसूद ने जीत दर्ज कर ली थी। अब इससे ठीक 5 साल पहले का हम जिक्र करेंगे। ये तो रही 2018 की बात। अब 2013 के चुनावी समीकरण की बात कर लेते हैं। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव के समीकरण की अगर हम बात करें तो यहां पर इस सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह ने 70,696 वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यानी कि सामने वाले जो सेकंड पोजीशन में रहे कांग्रेस पार्टी के आरिफ मसूद को 6,981 मतों के अंदर से हरा दिया था। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे आरिफ मसूद को 63,715 वोट मिले थे, यानी 63,715 वोटों से वो यहां पर हार गए थे और इसके बाद 2018 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ये पूरा चुनावी समीकरण हमने आपको बताया। अब इससे भी 5 साल पहले अगर हम जाते हैं, 2018 का हमने आपको बताया, 2013 बताया और उससे 5 साल पहले 2008 की हम बात करें तो देखिए साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के नासिर इस्लाम को चुनावी मैदान में मात दी थी। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप 2008 का चुनावी समीकरण को देख सकते हैं कि कैसे वोट प्रतिशत रहा और उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं 49% वोटों से यहां पर जीतने में कामयाब रहे थे। 2008 का ये समीकरण हम आपको बता रहे हैं।
तो आज भोपाल मध्य की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि विधायक जी ने किस तरह से जनता के लिए काम किया, कितना वो जनता के बीच में रहे, जनता का उन पर क्या रिएक्शन है, उनके कार्यकाल को लेकर जनता क्या सोचती है, इससे पहले कितने चुनाव वो लड़ चुके हैं, कितने चुनावों में जीत हासिल की है, कितने चुनाव हार चुके हैं, आखिर क्या उनका बैकग्राउंड है। ये सारी चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इस सीट पर आने वाले वक्त में जनता जब वोट करेगी तो क्या सोचकर वोट करे। अगर आरिफ मसूद यहां पर एक बार फिर से अपना दावा ठोकते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो क्या जनता उनको चुनेगी या नहीं चुनेगी, या फिर किसी और प्रत्याशी पर जनता अपनी मोहर लगाएगी। इसलिए आरिफ मसूद चूंकि मौजूदा यहां पर विधायक हैं तो उनकी पूरी हिस्ट्री हमें समझने की जरूरत है कि आखिर उनका चुनावी इतिहास क्या रहा है और किस तरह से वो जनता के लिए काम करते आए हैं। अब भोपाल मध्य विधानसभा सीट से जन की बात आप तक हम लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी चेतन सेठ के साथ, जिनसे भोपाल मध्य सीट के लोगों ने एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा है, ये आप सुनिए। कोई वादे, जितने वादे किए कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी क्षेत्र में उनके तरफ से विकास नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो भी है उसमें कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जो ध्रुव नारायण सिंह जी हैं दादा साहब, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से लेके यहाँ की जनता का, जो अपने क्षेत्र की जनता का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। कभी दिखे भी नहीं है, तो इधर तो कभी आए नहीं, तो क्या विकास कार्य उनका कुछ दिखा भी नहीं है, कभी ऐसा कोई विकास कार्य इधर। मतलब ठीक ठाक ही हुआ है, इतने कम भी नहीं हुआ है, इतने ज़्यादा भी नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा होते तो और अच्छा होता। चुनाव से चाहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारी वापिस आए, और जिस हिसाब से काम करा गया है सरकार ने काफ़ी अच्छा करा है मोदी जी के नेतृत्व में। विधायक काम से बहुत खुश है, काम पूरा हो रहा जी, और 2023 में यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बने। कुछ तो काम हुए हैं, कुछ नहीं भी हो रहे हैं, उम्मीद है कि हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। वेस्ट पे हमारे यहाँ काम हुआ है 50 लाख का, बाकी विधायक निधि से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। बहुत है सही, पूरी आम जनता खुश है क्षेत्र की, और काम लगातार होते जा रहे हैं। तो इसमें फिर जीतेंगे, बचे हुए काम वो पूरे कर दिए जाएंगे। हमारे क्षेत्र में जो काम हुए हैं, जो माननीय विधायक जी ने किए हैं, वो संजीवनी बनाई है, सड़क बनाई है, नालियों का काम किया, लाइट का काम किया है, पार्कों का काम किया है। क्षेत्र में जो नए नए पार्क बनाया है उनका सौंदर्यीकरण करवाया है हमारे विधायक जी ने। मध्य विधानसभा में तकरीबन मेरे ख्याल से 90% काम हो चुके हैं। जो जनता ने अपने काम बताए हैं वो हर काम पूर्ण रूप से करा गया है। जी को वोट हम करेंगे, उनने विकास किया। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। जनता की राय को आपने सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल कुछ और काम करने की जरूरत अभी विधायक जी को है, या फिर अपने कार्यकाल में जितना काम उन्होंने किया वो नाकाफी रहा। तो कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल जो काम आरिफ मसूद की ओर से किए गए हैं उन कामों से जनता को सहूलियत मिली है, यानी कि उनकी ओर से किए गए काम से जनता संतुष्ट है। तो सबके अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। आज हम आपको इस शो के आखिर में ये भी बताएंगे कि विधायक जी पास हुए हैं या फेल हुए हैं, आखिर कितने समर्थन में जनता उनके है और कितने विरोध में जनता उनके है। तो जनता की राय जानने के बाद एमएलए आरिफ मसूद के दावे और बीजेपी प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह के चुनावी वादे को भी सुन लीजिए। आरिफ मसूद जी ने किए वो तो पूरे हुए ही नहीं, पर जो कांग्रेस ने भी वादे किए थे जब कमलनाथ जी की नेतृत्व सरकार बनी थी, तो एक भी वादा कर्ज माफी से लेके कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और शिवराज जी ने जो भी योजनाएं जन कल्याणकारी चला रखी थी वो सब बंद की उन्होंने। और जो कांग्रेस विधायक यहाँ से चुने गए उन्होंने तो कोई काम किया नहीं। आप पूरे क्षेत्र में चले जाएं तो पूरा क्षेत्र विकास के लिए परेशान है, न तो यहाँ सड़कें अच्छी हैं। विधायक के द्वारा किया गया एक भी माइलस्टोन काम आपको नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। मैं जब विधायक था तो मैं आपको ऐसे 10 काम बता सकता हूँ जो आज भी नजीर हैं, आज भी उदाहरण है। और मैंने ये पुस्तक छपवाई थी अपने 5 साल के कार्यकाल की, कि मैंने 5 साल में क्या किया, फोटो सहित और टेंडर और वर्क ऑर्डर सहित सबके इसमें डिटेल है। तो जो काम करता है, कहते हैं कि जो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो मैंने तो सब किया, इन्होंने कोई काम किए नहीं। जनता परेशान है, जनता इनको बिल्कुल डिसलाइक कर रही है। 2018 में भी कोई वादा नहीं करा था और 2023 में भी कोई वादा नहीं करूंगा। मैंने तब भी कहा था कि नेता नहीं बेटा चुनो, और लोगों ने मुझे विश्वास करा और मैंने जो काम करा वो मेरी ड्यूटी थी।
विकास मेरा जो देखना है, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि बजाय कार्यकर्ताओं से राय जानने के सीधे जनता के बीच चले जाइए, मकानों का दरवाजा खटखटाइए और उनसे पूछिए, 50 मकान छांट दीजिए कहीं के भी, उनसे पूछिए कि ये रोड बना तो आरिफ मसूद ने बनाया, कितने साल में बना, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। रिपोर्ट कार्ड है तो विधायक निधि है ना, पढ़े लिखे हो ना, ये विधायक निधि से निकला है। आरटीआई लगाओ और सारा रिपोर्ट कार्ड दिया है। आज तक किसी विधायक ने दिया है? किसी नेता ने दिया आज तक? 13 में भी मतदाताओं ने जब आशीर्वाद दिया था, मैं हारा था तो भी मैं जनता के बीच रहा, चुनाव जीता तो भी जनता के बीच रहा, और दूसरी पारी 23 में मध्य विधानसभा की जनता तय करेगी, नेता और कार्यकर्ता तय नहीं करेंगे। 100 मकान छटवा देता हूं, जहां का दिल चाहिए आप छाटिए, आपकी स्वेच्छा से छाटिए और 100 मकान की कुंडी खटखटा दीजिए। 99 मकान ये कहेंगे कि आरिफ मसूद से अच्छा इंसान नहीं। हम मुद्दों से नहीं, इंसानियत की राजनीति करते हैं। मेरे को लोगों ने चुना था और बेटा चुना था, तो बेटे ने बेटे की तरह काम करा, लॉकडाउन में बेटा बनकर ही रहा। तो आपने सुना, दरअसल साफ तौर पर आरिफ मसूद का ये कहना है कि आप कार्यकर्ताओं से मत पूछिए, अगर मेरा काम पूछना है तो आप इलाके की जनता से पूछिए। आप विधानसभा क्षेत्र के किसी भी इलाके में जाइए और वहां पर कुछ चुनिंदा घरों पर जाके कुछ घरों को आप सेलेक्ट करिए, चूज करिए और उन लोगों से पूछिए, वहां की जनता से पूछिए, इलाके के रहने वाले लोगों से पूछिए, वो मेरा काम बताएंगे। यानी आरिफ मसूद जो हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं, दरअसल इलाके में उन्होंने काम किया है और इलाके की जनता उनके काम से संतुष्ट है। लेकिन आपने इससे पहले जनता की राय भी सुनी, आरिफ मसूद को आपने सुना, उससे पहले आपने जनता को भी सुना। ज्यादातर लोगों का आखिर ये क्यों कहना है कि दरअसल आरिफ मसूद ने उतना काम नहीं किया जितना काम उनको करना चाहिए था, या जितना भरोसा जनता ने उन पर जताया, आखिर क्यों उस पर वो कामयाब नहीं हो पाए? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि जनता क्या सोचती है उनके बारे में। आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे करा है। भोपाल मध्य क्षेत्र की जनता से 5 सवाल किए हैं। अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं, कुछ देर का इंतजार कीजिए। आ चुका है एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड। जी हां, हमने लोगों से जो पहला सवाल किया वो सवाल था, सवाल नंबर 1, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? हां मैं करीब 61% से ज्यादा लोगों ने जवाब देकर सहमति जताई है, यानी हां 61% से ज्यादा लोग कह रहे हैं, जबकि करीब 31% लोग काम से नाखुश दिखाई दे रहे हैं और 6% लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं कि आखिर उन्होंने काम सही किया या नहीं किया। अब इस विधानसभा सीट की जनता से जो दूसरा सवाल किया गया वो सवाल था, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? यानी आने वाला जो चुनाव है उसमें क्या दोबारा आरिफ मसूद को जनता चुनना चाहेगी? तो देखिए, इस सवाल पर 58% जनता सहमत हुई और हां में उन्होंने जवाब दिया है, जबकि 34% से ज्यादा लोगों ने असहमति जताते हुए नहीं में जवाब दिया है और तकरीबन 9% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये आरिफ मसूद के जो दावे हैं उनको पूरी तरह से सही साबित करता हुआ नजर नहीं आता है। इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जो हमने तीसरा सवाल किया वो सवाल क्या था, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे, यानी जिस पार्टी का विधायक है? जवाब में तकरीबन 61% से ज्यादा लोगों ने जिताने का मन बनाया है और 23% के आसपास लोगों ने कहा है नहीं, हम तो आरिफ मसूद को ही वोट देंगे, उनके साथ ही है। यानी कि इसका जो आंकड़ा है वो बहुत कम है। हमें उम्मीद नहीं बदलना, हमें उम्मीदवार नहीं बदलना, जबकि 14% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इंडिया न्यूज ने अपने आंतरिक सर्वे में चौथा सवाल भी रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम सवाल इसको माना जा रहा है, क्योंकि आपके स्क्रीन पर यह सवाल आप खुद पढ़ सकते हैं कुछ देर में ही। देखिए सवाल क्या है, सवाल को जरा गौर से समझने की कोशिश करिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? इस सवाल पर 31% से ज्यादा जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी मोहर लगाई है। वहीं 9% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री के कामकाज पर भरोसा है, जबकि स्थानीय विधायक आरिफ मसूद के कामकाज पर
सिर्फ 35% से ज्यादा लोगों ने ही अपना समर्थन जताया है और वोट करने के लिए कहा है। इसके साथ ही पार्टी के आधार पर 17% लोगों ने वोट देने की बात कही है। तकरीबन 5% से ज्यादा जनता बोली अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, यानी कि इंतजार में है कि आखिर वो किस आधार पर वोट करेंगे। और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए पांचवा और आखिरी सवाल भी 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सवाल क्या है, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? हां में 68.75%, नहीं 20.30%, कह नहीं सकते 10.77%। ये पूरा आंकड़ा सामने आया है। इस सर्वे का डाटा बता रहा है मध्य प्रदेश में मोदी मैजिक लगातार जारी है। तो अब सवाल यह है कि आखिर नेताजी फेल हुए हैं या फिर पास हुए हैं। तो हमने आपको एक एक आंकड़ा समझाने की कोशिश की है कि आखिर जनता का मूड क्या है, जनता आखिर क्या सोचती है, जनता आरिफ मसूद को लेकर क्या सोचती है, भोपाल मध्य को लेकर आखिर जनता क्या सोचती है। तो ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों को अगर हम कहें कि इनका आउटकम निकालने की कोशिश करें तो भोपाल मध्य की सीट को लेकर जनता का मत क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। भोपाल मध्य की सीट को लेकर जनता आखिर क्या सोचती है, इलाके के विकास को लेकर जनता आखिर क्या सोचती है, अपने विधायक को लेकर जनता आखिर क्या सोचती है। तो इंडिया न्यूज का सर्वे इसको लेकर क्या कुछ कहता है, आखिर इस सर्वे में क्या सामने आया है, ये जानना बेहद जरूरी है। और अब आप अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि हम भोपाल मध्य के विधायक का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि आखिर जनता ने उनको पास किया है या फेल किया है, जनता इस सीट को लेकर क्या सोचती है, जनता आरिफ मसूद को लेकर क्या सोचती है। तो आपने देखा कि हमारा इंटरनल सर्वे, और इस इंटरनल सर्वे के आधार पर सबने अपनी अपनी राय रखी है, जनता ने अपनी अपनी राय रखी है। जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे चुनावी टीम के सदस्यों की ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त अब आ चुका है। तो आपको बता देते हैं क्या है भोपाल मध्य की जनता ने बतौर विधायक आरिफ मसूद को फेल करार दिया है। जी हां, हालांकि इस सीट पर 61% जनता ने कांग्रेस पार्टी को ही वोट देने की बात कही है। इसका सीधा सा मतलब है कि विधायक आरिफ मसूद को जनता पसंद नहीं कर रही है। इस सीट पर अब एक बार फिर से बीजेपी ने ध्रुव नारायण सिंह को उतारा है। भोपाल मध्य सीट पर 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस की जीत हुई है। अब ऐसे में इस चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मन में आखिर क्या है, क्या वो पार्टी को पसंद कर रही है, प्रत्याशियों को पसंद कर रही है, विधायक के काम को देख रही है, इलाके की समस्याओं को देख रही है। तो जब जनता से हमने सवाल किया कि वो पार्टी को पसंद कर रही है या प्रत्याशियों को पसंद कर रही है, यानी कि जनता आने वाले चुनाव में पार्टी को वोट देगी या प्रत्याशियों को वोट देगी, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना रहा कि वो पार्टी को वोट देगी, यानी आरिफ मसूद से वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जनता जनार्दन है, इसलिए जनता ने पूरी तरह से संतुष्टि जाहिर नहीं की है आरिफ मसूद के समर्थन में, इसलिए आरिफ मसूद के लिए मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं। तो जनता पार्टी की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से एक और विधानसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।